अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे जन्नत कैसी होगी। जन्नत का कुरानी तसव्वुर। कुरानी मजीद में अल्लाह ताला ने जन्नत की तफसीलात बताते हुए पानी के चश्मों, दूध, शाहेद और शराब की नहरों, फलों, बागात, घने सयाओं, ठंडी चाओं, परिंदों के गोश्त, कीमती मसनदों और हूरों का जिक्र फरमाया है। दुनियावी एतबार से ये सारी चीजें ऐश ओ इशरत समझी जाती हैं। इसलिए बाज मुल्हिद और बायदीन अदीब, शायर वगैरह ने जन्नत का नक्शा इंतहाई शौकियाना अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। गोया जन्नत एक ऐसी जगह है जहां दाखिल होते ही दुनिया में नेक और तकवा वाली जिंदगी बसर करने वाले लोग अपना मुत्तकी लिबास उतार पहनेंगे और हर सो जामो सुरूर की महफिलाएं सजेंगी, शादियां और संगीत की आवाजें बुलंद होंगी। लेकिन क्या जन्नत वाकई ऐसी ऐश ओ इशरत की जगह है? आइए जन्नत बनाने वाले और जन्नत की खबर देने वाले से पूछते हैं, जन्नत है कैसी? कुरानी बयान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका इस्तकबाल करने वाले फरिश्ते कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम तिब्तुम, बहुत अच्छे रहे तुम। फिर जन्नती लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। सूरह जुमार आयत 73 to 74। अहले जन्नत हर सांस के साथ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो अस्सलामु अलैकुम कहेंगे और गुफ्तगा के खात्मे पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के पाकीज़ा कलिमात अदा करेंगे। सूरह यूनुस आयत 10। जन्नती लोग कोई फजूल, फहाश या झूठी बात न करेंगे, ना ही ऐसी बातें सुनेंगे। सूरह वाक़िया आयत 25। जन्नत की हुरैन। जन्नत की हुरैन अहले जन्नत के लिए यकीनन लज्जत और खुशी का सामान फराहम करेंगी। लेकिन ये हुरैन आवारा मिजाज, बेपर्दा या बेहाया नहीं होंगी, ना ही गैर महरमों से आंखें मिलाने वाली होंगी, बल्कि वो इंतहाई शर्म हया की मालिक, नेक सीरत और बापर्दा होंगी, जिन्हें पहले किसी इंसान ने देखा तक न होगा। वो सिर्फ अपने शोहरों से मोहब्बत करने वाली होंगी। सूरह रहमान आयत 56-70, सूरह वाक़िया आयत 22 to 23, 35 to 37, सूरह बकरा आयत 25। आखिरत का पैगम तो दोस्तों, जन्नत सिर्फ ऐश ओ इशरत की जगह नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा, इबादत और शुक्र का इनाम है। जन्नत के इस माहौल को सामने रखिए और फिर लम्हा भर के लिए तसव्वुर कीजिए, कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जो जन्नत में दाखिल होने के बाद हूर महल मशरूबात से पहले अपने मुहसिन आज़म, हदीए आलिम, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर की एक झलक देखने की तड़प ना रखता होगा। यकीनन अरबुन नहीं खरबुन नफूसे कुद्सिया, जिनमें अंबिया, सालिहीन, शुहदा, उलमा और फुकहा तक सब शामिल होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मुंतज़िर होंगे। कौन सा ऐसा जन्नती होगा जिसके दिल में शजरे इस्लाम को अपने खून से सिंचने वाले अशरे मुबशरा, शुहदाए बद्र, शुहदाए उहाद, असहाबे शजरा और दीगर सहाबाए किराम रद्दियल्लाहु को एक नज़र देखने का शौक न होगा। ताबाईन, ताबा ताबाईन और इनके बाद कयामत तक दीन इस्लाम के खातिर अपनी जान, इज्जत, अबरू और घर बार कुर्बान करने वाली कितनी ही अजीम हस्तियां होंगी, जिनसे मुलाकात करने और उन मुबारक मजालिस में शिरकत करने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में होगी। और फिर इन सारी नामतों से बढ़कर अल्लाह ताला का दीदार वो अजीम नेमत होगी जिसके इंतजार में हर मोमिन निगाहें फर्श पर लगाए बैठे होंगे। बिलाशुबा हूरो कुसूर और मशरूबात जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन ये नेमत जन्नत की जिंदगी का एक जुज है, मुकम्मल जिंदगी नहीं। जन्नत के पाकिज़ा, साफ और सुगंधित महूल में अहले जन्नत के लिए हूरों के अलावा भी बहुत से मशागिल और दिलचस्पियां होंगी, जिनसे हर जन्नती अपनी रुग़बत और शौक के मुताबिक अपने आप को मसरूफ रखेगा। दीन और मजहब से बेजार, कुरान और हदीस से ना आशना बेचाराए इन दानिश्वरों को क्या मालूम कि जन्नत में अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला ने उनकी आंखों की ठंडक
और दिल के सुकून के लिए हूरों के अलावा क्या क्या नेमतें मुहैया कर रखी है। जन्नत के हुदूद और उर्बा अरबी जुबान में जन्नत बाग को कहते हैं। इसकी जमा जन्नात और जन्नान है। इस जन्नत का हुदूद और उर्बा क्या है, इसका ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिया लौम मिन कुर्रति आयुन जज़ान बिमा कानू यामलून। सूरह सजदा 32:17। कोई शख्स नहीं जानता जो कुछ उनकी आंखों की ठंडक के लिए छुपा कर रखा गया है। ये बदला है उनके आमाल का जो वो करते रहे। कुरान और हदीस से जितना समझा जा सकता है उसका हासिल ये है कि जन्नत एक ऐसी ममलूकत खुदादारी होगी जो हमारी दुनिया के मुकाबिल बहुत ज्यादा वसी होगी। मुमकिन है कि जन्नत के किसी बड़े शहर का एक छोटा सा मोहल्ला या एक मामूली सा कस्बा हमारी पूरी दुनिया के बराबर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी आदमी के बारे में इरशाद फरमाया, जब उससे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होने की इजाजत देंगे तो वो अर्ज करेगा, या अल्लाह अब तो सारी जगह भर चुकी, मेरे लिए क्या बचा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अगर तुझे दुनिया के किसी बड़े से बड़े बादशाह के मुल्क के बराबर जगह मिल जाए तो क्या तू राजी है। बंदा अर्ज करेगा, हाँ या अल्लाह क्यों नहीं। अल्लाह फरमाएंगे, जा तुझे दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के मुल्क के बराबर और उससे 10 गुना ज्यादा जगह दी गई। मुस्लिम। आगे की मालूमात के लिए देखिए पार्ट 3। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।